बंगाल में सत्ता बदल गई है। पुलिस वही है और अब वही पुलिस टीएमसी के तहखानों तक पहुंच रही है। हावड़ा कचमनी सिंडिकेट के सरगना शमीम अहमद ने 5 स्टार तहखाना बना रखा था। उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम फेंके। डीडी राज में उसे इनाम मिला और अब शुभेंदु सरकार आई तो फाइलें खुल गई। जब शमीम के तहखाने पर रेड हुई तब पता चला कि सिंडिकेट की जड़ें जमीन के कितने नीचे तक फैली हुई थी। जो ये कहते हैं कि दीदी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा था, शुभेंदु ने उनके लिए एक तहखाना खुलवा दिया है। यहां एक सबूत मिल जाएगा, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। महाराजा स्टाइल बेड, सोना जड़ा हुआ पलंग, आलीशान फर्नीचर, लग्जरी किचन, एसी, फ्रिज, सीसीटीवी कैमरे और महंगे सजावटी सामान। लाखों रुपए की कीमत वाला बेड, महंगे गद्दे, तहखाने में मौजूद बेड पर सोने की जड़ाई जैसी कारीगरी की गई है। पूरे बेसमेंट को किसी लग्जरी सूट की तरह तैयार किया गया है। यह बंगाल में टीएमसी का अंडरग्राउंड नेटवर्क है। यह टीएमसी नेता का आलीशान तहखाना है, जहां राजसी रूम का नजारा दिखा है। हावड़ा के शिवपुर इलाके में मौजूद इस घर में पुलिस टीएमसी नेता शमीम अहमद को गिरफ्तार करने आई थी। बंगाल में सत्ता बदलने के बावजूद शमीम अहमद की दबंगई कम नहीं हुई। उसने इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए चौरा बस्ती इलाके में बीजेपी माइनॉरिटी सेल के नेता के घर पर हमला किया था। शमीम ने बीजेपी नेता के घर पर बम फेंका, कई राउंड गोलियां चलाई, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी भी की गई। शमीम अहमद की तरफ से की गई बमबाजी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल भी हो गए। इसी केस में पुलिस को शमीम की तलाश थी। वो हमेशा चमकाता धमकाता था कि तुम लोगों का खानदान, तुम लोगों का भाई जो है कर रहा है ये बीजेपी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कौन कहता था ये सब? ये सब वही शमीम अहमद बड़े का जो जितना गुटगे के लोग थे, जितने ग्रुप के लोग थे टीएमसी करने वाले, वो सब बोलते थे। दुकान 21 में लुटा गया मेरा, इसी कारण से 2021 में वो आज 20 से कर रहा है, 2020 से ये बीजेपी कर रहा है और 2021 में दुकान भी लुटाया, मकान भी छोड़ के हम लोग भागे। सोच रहा था कि अपना वर्चस्व कायम रखे, हम इन लोग को धमका दिलवा देंगे तो वो वर्चस्व मेरा रहेगा। जबकि हम लोग झगड़ा लड़ाई कोई करने नहीं गए, वही आया आके अटैक किया, बम गोली सब लेकर आया और मेरे घर पे अटैक किया। शमीम अहमद के खिलाफ ये कोई पहला केस नहीं है। टीएमसी सरकार में मंत्री रहे अरूप विश्वास का बेहद करीबी शमीम रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी करने का भी आरोपी है। एनआईए ने उसे इस केस में भी गिरफ्तार किया था। 2009 तक शमीम हावड़ा के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 3000 रुपए की नौकरी करता था। यहां पर उस पर चोरी का भी आरोप लगा, लेकिन 2011 में टीएमसी की सरकार बनते ही वो पार्टी में शामिल हो गया और सिंडिकेट, कट मनी और प्रमोटिंग जैसे काम करने लगा। दिसंबर 2018 में एक प्रमोटर पर हमले के आरोप में भी शमीम अहमद की गिरफ्तारी हुई थी। टीएमसी में उसका इतना रसूख था कि पहले वो खुद हावड़ा नगर निगम के वार्ड 36 का टीएमसी अध्यक्ष बना। बाद में इसी वार्ड से इसकी पत्नी शमीमा बेगम यहां से काउंसलर बनी। अब पुलिस ने शमीम अहमद के अंडरग्राउंड नेटवर्क का भी खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जब उसके घर पर छापेमारी की तो घर के नीचे बना हुआ एक बड़ा आलीशान अंडरग्राउंड तहखाना मिला। तहखाने के अंदर कई कमरे बने हुए हैं और हर कमरे में महंगे सामान मौजूद हैं।